देखिए, एक जैसे मंत्र है ना लगभग। ऊपर है अग्निर ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा। उसके नीचे क्या है? ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा। ऐसे ही नीचे देखिए, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, और फिर ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ये ऊपर वाले तीनों मंत्र एक जैसे हैं और ये वाले तीनों एक जैसे हैं। लगभग इनका आपस में कॉम्बिनेशन जैसा है। तो जैसे-जैसे ऊपर वालों का अर्थ हमने देखा था ना, वैसे-वैसे ही इन नीचे वालों का भी हम अर्थ समझेंगे। और ये अंतिम-अंतिम मंत्र और देख लीजिए एक बार दोनों का। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजु रात्रेंद्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। और ऐसे नीचे वाले में देखिए, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजु रुषसेंद्रवत्या। इसमें एक छोटा सा भेद है, देखिए अंतर समझ लीजिए। ऊपर वाले में क्या है? सायंकालीन वाले में सजु रात्रियेंद्रवत्या, और नीचे वाले में सजु रुषसेंद्रवत्या। इतना सा भेद है दोनों में, है ना। और वहां जुषाणु अग्निर्वेतु स्वाहा और जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। इतने इतने से भेद होंगे और इतना इतना सा अर्थ में भी अंतर आ जाएगा। बस इतना सा मामला है। तो जिन लोगों ने ऊपर वाले मंत्रों को अच्छे से समझ लिया था ना, अब उन्हें नीचे वाले जो मंत्र हैं प्रातः कालीन वाले, ये बड़े सरल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे आपके लिए। बस तनिक रुकिए, मैं इसको ऊपर ले आऊंगा तो आसान हो जाएगा। हो गया। टेक्नोलॉजी। देखिए, पहला मंत्र समझेंगे बड़े आराम से, बहुत ध्यान से समझेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर ज्योति सूर्य स्वाहा। कितने शब्द हैं? ओम, इस सूर्य को करेंगे सूर्य, सूर्य बोलेंगे। इससे अगला शब्द क्या है? ज्योति, ज्योति। अलग अलग करेंगे ना तो ज्योति ही, फिर आगे फिर से ज्योति ही आया, फिर आगे सूर्य आया और फिर स्वाहा आया। इतने सारे शब्द हैं इस पहले मंत्र में। तो देखिए, सूर्य के साथ ज्योति को लगाएंगे और इस सूर्य के साथ इस ज्योति को लगाएंगे, जैसे वहां किया था। देखिए बड़े ध्यान से समझिए, अग्नि के साथ ज्योति को लगाया था और इस वाले अग्नि के साथ ज्योति को लगाया था, वही था ना बिल्कुल। अब आपको दोनों का एक कॉमन पता चलेगा, दोनों में भेद पता चलेगा। दोनों में कॉमन चीजें क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो वहां हमने क्या कहा था? हे अग्नि, अग्नि वहां किसका नाम था? परमात्मा का नाम। और ज्योति का मतलब था प्रकाशमय या प्रकाश से युक्त। हे अग्नि स्वरूप परमात्मा प्रकाश से युक्त हैं। और ये दूसरा वाला जो अग्नि था, इसका मतलब क्या था? भौतिक अग्नि। हे भौतिक अग्नि, आप भी तो प्रकाशमय हैं। बस इतना था मामला वहां पे। वैसा ही बिल्कुल यहाँ भी है। सूर्यो ज्योति ही, हे सूर्य आप ज्योति हैं। और दूसरा वाला भी सूर्य, हे सूर्य आप भी ज्योति हैं। देखिए, लेकिन पहला वाला जो सूर्य है वो कौन सा सूर्य है? परमात्मा। और दूसरा वाला सूर्य कौन है? ये भौतिक सूर्य है जो हमें ऊपर से प्रकाश देता है। तो आइए समझते हैं। पहला वाला जो सूर्य है, सूर्य ज्योति ही। तो ये सूर्य किसको कहा? ये पहला वाला सूर्य परमात्मा को। हे परमपिता परमात्मा, आप सूर्य हैं और आप ज्योति स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप प्रकाश स्वरूप हैं, प्रकाश से युक्त हैं, महान ज्ञान से विद्याओं से युक्त हैं। ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन सूर्य शब्द को और खोलते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में भी और यजुर्वेद में भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हे सूर्य, सूर्य को कहते हैं वो जो चराचर जगत का आत्मा है। क्या? जो चराचर जगत का आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं। आप सब लोगों ने संध्या के मंत्र तो पढ़े ही होंगे। संध्या के मंत्रों में एक स्थान पर आता है जो उपस्थान मंत्र है, उसमें अंतिम मंत्र है। क्या कहता है वो मंत्र? सूर्य आत्मा जगतस्तस्थोश्च स्वाहा। यही बात वहां भी आई है, लगभग वैसी ही, हल्की सी। तो क्या कहा? सूर्य आत्मा। और उसको भी बिल्कुल पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक में ऋषि दयानंद सत्यार्थ, क्षमा कीजिए, जब संध्या को समझाते हैं तो यही कहते हैं कि सूर्य किसे कहते हैं? जो चर और अचर जगत का आत्मा है। चर और जगत, ये जितना भी चर और अचर रूप जगत है, चेतन या जड़ जगत है, उस सबका आत्मा है ये परमात्मा, इसलिए उसको सूर्य कहते हैं। आज तक तो हमने जब भी सूर्य शब्द सुना तो सूर्य शब्द से हम किसका ग्रहण करते हैं?
ये वाला सूर्य जो हमारे ऊपर है, जो हमें प्रकाश देता है, ताप देता है, दिन निकालता है, जो जो रोशनी देता है, इसको ही तो समझते थे ना सूर्य से। लेकिन सूर्य नाम परमात्मा का भी है। क्यों है? क्योंकि वो चर और अचर जगत का आत्मा है। अब इस बात को कैसे समझे कि वो परमात्मा चर और अचर जगत का आत्मा है? तो जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर के भीतर एक आत्मा रहता है, ये तो आप जानते हैं। इस शरीर में गतियां जो हैं, इस शरीर में जितना भी जीवन चलता है, इस शरीर में जितनी भी गतिविधियां, क्रियाएं चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो किसके कारण से होता है? आत्मा के कारण से। ये आत्मा निकल जाए, आत्मा हट जाए इस शरीर से, तो इस शरीर का कुछ बचेगा थोड़ी, कुछ नहीं बचेगा। इस शरीर में सूक्ष्म रूप में आत्मा विद्यमान रहता है। वैसे ही इस सारे संसार में व्यवस्थाएं बनाने के लिए, सारे संसार में व्यवस्थाएं चलाने के लिए, सारी क्रियाओं को संचालित करने के लिए एक और आत्मा होता है, पूरे संसार का है जो आत्मा। वो कौन है? वो सूर्य नाम का परमात्मा है। तो ये सूर्य किसका नाम है? परमात्मा का। क्यों है? क्योंकि वो चर और अचर जगत का आत्मा है। अब देखिए, पिछली कक्षाओं में शायद परसों या उससे पहले दिन वाली कक्षा में एक बात हुई थी, नहीं परसों तो सागर भाई का जन्मदिन था, उससे पहली कक्षा में चर और अचर को लेकर बात हो रही थी। चर किसे कहते हैं? जो चेतन वस्तुएं हैं। अचर किन्हें कहते हैं? जो जड़ वस्तुएं हैं, है ना जी। इन्हीं को जंगम और स्थावर भी कहते हैं। संध्या के मंत्रों में हमने समझा था जंगम और स्थावर। जंगम किसे कहते हैं? जंगम चेतन वस्तुओं को कहते हैं। स्थावर किन्हें कहते हैं? जो जड़ हैं। जंगम और स्थावर, क्षमा कीजिए मैंने गलत लिख दिया, स्थावर ऐसे। ये चर, ये अचर, ये चेतन, ये जड़, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये नाम हमें पता होने चाहिए। स्थावर में वृक्ष आते हैं, तो क्या वृक्ष को जड़ में गिनेंगे क्या? क्योंकि वृक्ष में भी तो जीवन पाया जाता है, तो स्थावर में आएंगे अथवा जंगम में? आप स्पष्ट कीजिए। हाँ, स्थावर में ही लेते हैं उन्हें मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत चर्चा का विषय रहता है हमेशा से ही, और बड़ा डिबेट का भी विषय है कि इनमें आत्मा होता है नहीं होता, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए, स्थावर जो है, पेड़ पौधे जो है, वो स्थावर में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है। हाँ, अभी इतना है कि चर और अचर जगत, जितना भी हमें चेतन जगत दिखता है, जितने भी प्राणी हैं, उन सबके भीतर भी, और जितना जड़ जगत हमें दिखता है, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो जल है, नदियां हैं, समुद्र है, या इसके अतिरिक्त कुछ भी, जो भी जड़ जगत दिखता है, सूर्य है, चंद्रमा है, बाकी लोग हैं, लोकांतर हैं, उन सब में भी परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है। कैसे? सर्वव्यापक होके। और कैसे? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। इस संसार के जितने भी छोटे से छोटे पदार्थ हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हैं, बारीक से बारीक पदार्थ हैं, उन सब से भी सूक्ष्म परमात्मा है। उन सब में उपस्थित होने से उसको इस संसार का आत्मा भी कहा जाता है। और उसको एक नाम क्या दे दिया? परमात्मा। परम जमा आत्मा। परमात्मा मतलब सबसे जो सूक्ष्म है। आत्मा अपने आप में बहुत सूक्ष्म होता है, किसी भी शरीर को संचालित करता है, लेकिन परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, उस आत्मा से भी। तो हम जो आत्माएं हैं, हम बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन परमात्मा हमारे भी भीतर उपस्थित है। सोचिए कितना सूक्ष्म होगा वो परमात्मा। तो इसीलिए तो परमात्मा को हम पिछले दिनों देख रहे थे, वो अनुपम है, अद्वितीय है, उसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। अब कोई समझाना चाहे या समझना चाहे कि परमात्मा कितना सूक्ष्म है, कैसे है वो, सब जगत में कैसे रह लेता है, नहीं समझा सकते। हम मोटे मोटे उदाहरण हम स्थूल रूप में दे देते हैं कि जैसे रसगुल्ले के भीतर रस रहता है, जैसे गन्ने के भीतर रस रहता है, जैसे तिल के भीतर तेल रहता है, ऐसे मोटे मोटे उदाहरण हम दे देते हैं। लेकिन ये उदाहरण परमात्मा पर पर्याप्त रूप में घटते नहीं है। हाँ, छोटा अंश तो घट जाता है कि हाँ, परमात्मा ऐसे ही एक रस भरा हुआ है, जैसे गन्ने के भीतर रस भरा रहता है, जैसे तिल के भीतर तेल भरा हुआ है, ऐसे। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आई? ज्योति, ये क्षमा कीजिए, ये सूर्य है कि हे सूर्य परमात्मा, हे चराचर जगत के आत्मा परमेश्वर, आप ज्योति हैं। ज्योति मतलब आप प्रकाशमान हैं, आप सब प्रकार की विद्याओं से, ज्ञान से युक्त हैं। बस इतना ही अर्थ है इसका। तो एक हिस्सा हो गया इस मंत्र का। अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। दूसरा हिस्सा फिर से क्या आया? ज्योति ही सूर्य। अब अगला सूर्य देखिए, ये दूसरा सूर्य कौन सा है? तो ये जो भौतिक सूर्य है,
क्योंकि पीछे से जब से हमने मंत्रों के अर्थों को समझने का प्रकरण शुरू किया है, हमने एक चीज देखी, एक तो हम भौतिक अर्थ देख रहे हैं, एक हम आध्यात्मिक अर्थ देख रहे हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ हो चुका परमात्मा के सेंस में। अब दूसरा अर्थ किसके सेंस में होगा? भौतिक वस्तुओं के सेंस में। तो अब कौन से सूर्य की बात होगी? ये वाला सूर्य जो हमारे ऊपर है, जो हमें प्रकाशित करता है, जो हमें रोशनी देता है, जो हमें ताप देता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें पता नहीं क्या क्या देता है, बहुत सारी चीजें देता है। ये साधारण नहीं है। ये सूर्य प्रकाश देता है, ज्ञान देता है। अब कोई कहेगा ज्ञान कैसे देता है ये? तो ज्ञान देना, प्रकाश देना एक ही बात है। हम बहुत सारी चीजों का ज्ञान कर ही इसलिए पाते हैं क्योंकि सूर्य है। अगर सूर्य ना हो ना, तो इस संसार की कितनी ही वस्तुओं का तो हम ज्ञान भी ना कर पाए, हमें ज्ञान ही ना हो। तो ज्ञान कराने का आधार होने से भी ये सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको देवता भी कहते हैं। सूर्य देवता होता है ना, जड़ देवताओं में से गिना जाता है। तो हे सूर्य, आप ज्योति हैं। आप ज्योति मतलब, ज्योति का तो हर बार वही मतलब रहेगा जो पीछे से चला आ रहा है। क्या? प्रकाशमान है आप, प्रकाशमय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये वाला सूर्य तो कितना प्रकाश से युक्त है। देखिए कितने सारे और भी तारे हैं हमारे सौर मंडल में, सूर्य से भी बड़े बड़े हैं, और भी बहुत सारे प्रकाश करने वाले लोग उपस्थित हैं। लेकिन उन सब में सूर्य का प्रकाश अपने आप में बहुत वृहद है, बहुत बड़ा है, और हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे लिए तो कम से कम बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पृथ्वी इसके सामने आती है तो पूरे संसार को ही प्रकाशित कर देता है। पूरी पृथ्वी को तो एक साथ प्रकाशित नहीं कर पाता, क्योंकि एक हिस्सा जो पृथ्वी का इसके सामने आता है वो तो प्रकाशित होता है, पीछे वाला हिस्सा ढक जाता है, तो उधर अंधेरा रहता है, उधर रात होती है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश में इस समय दिन है इस वाले हिस्से में, लेकिन जो हिस्सा इसके पीछे आ रहा है पृथ्वी में, गोल पृथ्वी होती है ना, तो उसके जो पीछे वाला हिस्सा है, मान लीजिए अमेरिका का हिस्सा है या यूरोप के कुछ हिस्से हैं, उधर इस समय रात हो रही होगी, है ना। लेकिन जिधर दिन है, तो सोचिए दिन का होना ही कितनी बड़ी बात है। ये बड़ा विज्ञान है और परमात्मा की एक बड़ी व्यवस्था है। तो एक तो वो परमात्मा हो गया ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान देता है, प्रकाशमान है। एक ये सूर्य भी हो गया। तो सूर्य इतनी सारी वस्तुओं का हमें बोध कराता है प्रतिदिन। रात्रि में हम कितने व्यवहार कर पाते हैं, हर जगह टॉर्च लेके नहीं घूम सकते, हर जगह हम लाइट या खंबे खड़े नहीं कर सकते, लेकिन दिन में देखिए किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ऐसे स्थानों तक भी इसका प्रकाश पहुंचता है जहां हम कल्पना नहीं कर सकते, वहां भी पहुंच जाता है। इसलिए हे सूर्य देव, हम आपको ये आहुति देते हैं, स्वाहा, मैं आपको ये समर्पित करता हूँ, सत्य कह रहा हूँ ये मैं, और यह मैं मधुर वाणी से बोल रहा हूँ। स्वाहा का यही तो मतलब है। तो इदम सूर्याय इदन्नम मम, ये सूर्य परमात्मा के लिए है और सूर्य इस जड़ सूर्य के लिए है जो ऊपर उपस्थित है। ये मेरा नहीं है। इदन्नम मम, ये भाव यहाँ अपने आप बना के रखेंगे, लिखा हुआ नहीं है मंत्र में कि इदम सूर्याय इदन्नम मम, ऐसा लिखा हुआ थोड़ी है, लेकिन ऐसा भाव हम मन में बनाएंगे तो समर्पण की भावना बनी रहेगी। पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र देखिए, लेकिन दूसरा मंत्र देखने से पहले ऊपर वाले प्रकरण में चलिए, जो हमने पिछले दिनों समझ लिया था, कई बार समझा था वो। अग्नि ही वर्चः, ज्योति ही वर्चः, बिल्कुल ऐसा ही मामला नीचे भी है। सूर्य वर्चः, ज्योति ही वर्चः, है ना एक जैसा। बहुत आसान है। किसी को लग सकता है भाई इतने आसान हो सकते थे ये मंत्र। हाँ, इनके भीतर बहुत गहन अर्थ हैं, बहुत सारी व्यापकताएं हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए अर्थ कितना सरल है, ऋषियों ने कितना बड़े सरलता से हमें दे दिया, बड़ी सहजता से हमें पकड़ा दिया इनका अर्थ। ऋषि दयानंद ने मुख्य रूप से सूर्य वर्चः, ही सूर्य आप वर्चः हैं। कोई मुझे बताएंगे पहले वाले वर्चः का मतलब क्या बताया था हमने पिछली बार? वर्षा नहीं, ये तो दूसरे वाले वर्चः का बताया था। प्रकाशित करने वाला नहीं, ये तो ज्योति का अर्थ बताया था। ज्ञान कराने वाला विद्युत नहीं। गाड़ी के लिए सब विद्याओं को देने वाला, सब विद्याओं
हाँ जी, हाँ जी माता जी, बहुत बढ़िया। जी, 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 जी। सविता माता जी ने और सागर भाई ने बहुत बढ़िया बताया। सकल विद्याओं का आधार है जो, यानी सभी विद्याओं का जो आधार है, देने वाला है, उसको वर्चः बोलते हैं, वर्चः। तो हे सूर्य नाम के परमात्मा, भाई पहला वाला सूर्य तो हम परमात्मा को ही लेंगे कि हे परमात्मा आप वर्चः हैं, वर्चः यानी आप सब विद्याओं के आधार हैं। क्योंकि आप सब जगत में व्याप्त होके, क्योंकि सब जगत का आत्मा है सूर्य, सूर्य नाम का परमात्मा जो है, अभी बताया था ना ऊपर, सूर्य मतलब चराचर जगत का जो आत्मा है, तो वो सब जगत में व्याप्त होके सबको क्या देता है, विद्या देता है, इसलिए सब विद्याओं का आधार है वो। तो ये हो गया वर्चः हमारे सब विद्याओं का आधार। अब ज्योति ही वर्चः, ये ज्योति शब्द का मतलब वहां क्या लिया था पिछले मंत्रों में, तो वो अग्नि लिया था या विद्युत भी लिया था, लेकिन यहाँ ज्योति किसको कहेंगे, यहाँ ज्योति सूर्य को कहेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकरण चल रहा है। हे सूर्य, और कौन सा सूर्य, भौतिक सूर्य, हे सूर्य आप वर्चः हैं। अब यहाँ वर्चः से क्या लेंगे, तो वहां क्या लिया था पिछले मंत्र में, वर्षा का आधार, जो वर्षा होती है उसका आधार अग्नि होता है ना, तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे शरीर, शरीर और आत्माओं के बल का प्रकाश करने वाला, ऐसा ऋषि लिखते हैं कि हे सूर्य आप शरीर और आत्मा के बल का प्रकाश करने वाले हैं। कौन सा सूर्य, ये ज्योति, यानी ये जो भौतिक सूर्य है, इससे कह रहे हैं हम, इसको संबोधित करते हुए कि हे सूर्य आप वर्चः हैं, वर्चः मतलब शरीर और आत्मा के बल का प्रकाश करने वाले हैं। ये जो सूर्य होता है, जो ऊपर है हमारे भौतिक सूर्य है, ये हमारे शरीर के बल को बढ़ाने वाला है, शरीर को बलिष्ठ बनाने वाला है, बनाता है ना, बहुत बलिष्ठ बनाता है। कैसे, तो ऐसे समझेंगे इस प्रकरण को, जितने भी भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उनमें सूर्य की बड़ी भूमिका होती है। सूर्य के होने से ही पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां पुष्टिकारक बनते हैं। इसी के प्रकाश के कारण, इसी के ताप के कारण बहुत सारा पोषण मिलता है इनको, तो वो तो उस रूप में मिलता है। एक दूसरा ये भी होता है कि विटामिन डी के माध्यम से हम सीधे सीधे भी सूर्य से बहुत कुछ लेते हैं, बहुत सारा बल प्राप्त करते हैं। तो ये इतना बल देने से, शरीर का इतना बल बढ़ाने से, ये क्या कहलाता है, ये वर्चः कहलाता है। उसके बल का प्रकाश करता है, उसके बल को बढ़ाता है, दिखाता है। तो वर्चः का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पिछले प्रकरण में तो वर्चः का मतलब था वर्षा का आधार, यहाँ वर्चः का मतलब क्या हो गया, शरीर और आत्मा के बल का प्रकाश करता है। अब शरीर का बल तो बढ़ जाएगा बहुत प्रकारों से, सूर्य बढ़ाता ही है हमारे शरीरों का बल, बहुत तरीके से बढ़ाता है वो। सूर्य का होना ही अपने आप में बहुत सारे बलों को बढ़ाता रहता है। ये इस तरीके से भी समझेंगे, देखिए सूर्य कैसे शरीर का बल बढ़ाता है। तो गांव के जो लोग होते हैं, आप उनको देखेंगे, वो कम से कम इस मामले में शहर वाले लोगों के मुकाबले मजबूत होते हैं, शारीरिक क्षमताओं के मामले में, शरीर की दृढ़ताओं के मामले में, तप के मामले में, हड्डियों की मजबूती के मामले में गांव के लोग मजबूत मिलते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वो सीधे सीधे लेते हैं। वो एक अलग बात है कि सूर्य के प्रकाश में काम करते करते शरीर बहुत काला पड़ जाता है, बहुत भिन्न तरीके से वो दिखने लगता है, जैसे हमारा भी है, ऐसा ही है, सांवला रंग है, तो उसका कारण ये सूर्य ही है, लेकिन शरीर को बल तो देता है। और वहीं जो लोग सूर्य के प्रकाश में बाहर आते ही नहीं है, डरते हैं, मतलब केवल ये शहर वाले लोगों की बात नहीं है, ये उनकी भी बात है जो गांव में भी रहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते घरों से, धूप से बचते हैं, सूर्य से बचते हैं। बचना चाहिए, जब वो तीखा होता है तब तो बचना चाहिए, लेकिन जितना लेना योग्य है उतना तो लेना भी चाहिए ना। तो उससे शरीर का निश्चित रूप से बल बढ़ता है और उसको बढ़ाना भी चाहिए। आत्मा के बल को कैसे बढ़ाता है, तो आत्मा का बल किससे बढ़ता है, कोई बताएंगे आत्मा का बल किस चीज से बढ़ता है? बहुत सुंदर, हाँ ज्ञान से। तो देखिए ज्ञान को भी तो बढ़ाता है सूर्य, इतने सारे संसार का ज्ञान कराता है, प्रकाश कराता है। अगर ये सूर्य ना निकले, अंधेरा ही अंधेरा रहे, तो सोचिए हम कितना ज्ञान कर पाएंगे इस संसार का, बहुत कम ज्ञान हो पाएगा। और ज्ञान ना होने से आत्मा का बल बहुत न्यून होता है।
या नहीं भी होता है, ऐसा समझिए। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है वैसे वैसे आत्मिक बल बढ़ता है। तो इतने सेंस में लेके चलेंगे, सारा तो बल सूर्य नहीं बढ़ाएगा आत्मा का, ऐसा थोड़ी है कि सूर्य ही बल को बढ़ाएगा हमारी आत्मा के बल को लेकिन हाँ, बल को बढ़ाता है। इसलिए यहाँ इस मंत्र में वर्चः शब्द का मतलब बताया, शरीर और आत्मा के बल का प्रकाश करता है, बढ़ाता है, उसको दिखाता है। ऐसे ले लीजिए इसे। और फिर शरीर का जो जो चीज शरीर का बल बढ़ा रही है, तो क्या वो हमारी आत्मा का बल नहीं बढ़ाएगी? क्योंकि एक मजबूत शरीर में ही एक उत्तम आत्मा रह सकता है, एक स्वस्थ आत्मा रह सकता है, स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है, स्वस्थ चित्त रह सकता है। ऐसा तो कहा भी जाता है, कहावत भी आपने सुनी होगी। तो जो सूर्य हमारे ऐसे शरीर को बल को बढ़ाता है, तो फिर वो किसका बल बढ़ रहा है? आत्मा का भी तो बल बढ़ता है ना, ऐसे उत्तम शरीर के होने से। ऐसे भी एक सेंस ले सकते हैं। फिर से देख लीजिए, हे सूर्य परमात्मा, आप वर्चः हैं, आप सब विद्याओं के आधार हैं। ज्योति, हे हे भौतिक सूर्य, आप भी वर्चः हैं। वर्चः मतलब शरीर और आत्मा के बल का प्रकाश करने वाले हैं। तो ये दूसरा मंत्र भी हो गया है। अब तीसरा मंत्र देखिए। तीसरा मंत्र तो बड़ा आसान है। आसान क्या, ये तो पहले मंत्र का ही रिपीट है ये भी। हाँ, थोड़ा सा शब्दों का क्रम इधर उधर हो रखा है। देखिए, सूर्य है ज्योति ही, ज्योति ही सूर्य है, बस इधर उधर ही तो हुआ है। ज्योति ही सूर्य है, सूर्य है ज्योति ही। क्रम इधर उधर हो गया, पहला वाला दूसरे पे पहुंच गया, दूसरा वाला पहले पर आ गया है, बाकी तो वही है। जब वही है तो अर्थ भी वही रहेगा। ठीक है जी। तो जो पहले मंत्र का अर्थ था वही अर्थ तीसरे मंत्र का भी रहेगा। वैसा ही भाव हम बनाएंगे जब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और आहुति देंगे। तो ये तीनों आहुतियां किसके लिए हैं? परमात्मा के लिए और साथ में भौतिक सूर्य के लिए, जो सूर्य हमें इतना कुछ देता है उसके लिए। ठीक है, अंतिम मंत्र और देख लीजिए। अंतिम मंत्र भी इसलिए देख लीजिए आज क्योंकि पहले हो गया है, बस छोटा सा ही तो भेद है, उसको समझना है और आज ये प्रकरण भी हमारा पूरा हो जाएगा। पहले ऊपर वाले मंत्र को देखिए। सजूर देवेन सवित्रा सजू रात्रिन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा। ऐसा ये पिछला मंत्र था, बस इसमें दो शब्द बदले, रात्रेंद्रवत्या और यहाँ सजु रुषसेंद्रवत्या, रुषसेंद्रवत्या, और यहाँ अग्निर्वेतु स्वाहा और सूर्यवेतु स्वाहा। इतना समझेंगे, बाकी तो अर्थ वैसे का वैसे रहेगा सारा का सारा। तो एक बार फिर से देख लीजिए ऊपर वाले मंत्र का अर्थ, तो नीचे वाला भी क्लियर होता चला जाएगा आपको। हाँ जी, तो ऊपर वाले मंत्र में हमने क्या देखा था? सजूहु और देवेना। सजूहु देवेना, सबसे पहले देवेना शब्द समझा था हमने पिछले मंत्र में। देवेना, देवेना का मतलब होता है सब जगत को ज्ञान देने वाला परमात्मा, उसके द्वारा। ये तो समझा था हमने, यही तो समझा था, या उस देव परमात्मा के द्वारा। सवित्रा माने जो सब जगत का उत्पादक है, उसके द्वारा। जो उत्पन्न है, क्या उत्पन्न किया है उसने? अग्नि ही, ये अग्नि उत्पन्न किया है, यही तो समझा था। किसने उत्पन्न किया? जो देव स्वरूप परमात्मा है, सब जगत को ज्ञान देने वाला परमात्मा है। और सविता यानी सब जगत को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है, उसने क्या उत्पन्न किया? अग्नि को उत्पन्न कर रखा है। और वो अग्नि का फिर स्वरूप बताया था, वो अग्नि कैसा है? तो वो अग्नि रात्रिया, यहाँ रात्रिया शब्द बोला था ना, रात्रिया मतलब रात्रि से युक्त है। इंद्रवत्या, इंद्रवत्या मतलब विद्युत से युक्त है। तो एक तो वो जो अग्नि है वो वाला, और जो परमात्मा है वो। सजूहु, सजूहु माने समान रूप से, और जुषाण माने सेवन करता है। वो अग्नि, उसके अग्नि के भीतर जो भी पदार्थ जाते हैं सबका समान रूप से सेवन करता है। जुषाण माने सेवन करता है, सजू माने समान रूप से। और एक सजू ये आया था तो ये परमात्मा के लिए था कि वो परमात्मा भी तो समान रूप से सबका सेवन करता है, सारे संसार के साथ समान व्यवहार होता है उसका, सबके साथ समान न्याय करता है, सबके ऊपर समान दया होती है उसकी। मतलब जैसे जैसे उसके नियम है उसके अनुसार समान रूप से करता है सबके ऊपर। ये था इसका अर्थ ऊपर वाले मंत्र का। तो देखिए, वो जो अग्नि है वो कैसा था? रात्रिया। यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे, वो अग्नि कैसा था? रात्रिया, रात्रि के साथ युक्त था। यानी जो अंधकार रूप रात्रि होती है, अग्नि उसी के साथ तो रहता है ना।
ये उस दिन समझाया था बहुत विस्तार से, लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे ये क्या है, सजूहू। अब देखिए यहाँ आपको एक बड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन मैं इसका संधि विच्छेद कर देता हूँ। सजूहू जमा उषसा, उषसा और इंद्रवत्या। तो देखिए इंद्रवत्या शब्द तो वही है जो पिछले मंत्र में आया था, सजूहू शब्द भी वही है, एक शब्द बदला है, उषसा। तो इंद्रवत्या, इंद्रवत्या का मतलब है यहाँ प्रकाश से युक्त। जिस सूर्य की बात कर रहे हैं, जिसको परमात्मा ने, इस देव परमात्मा ने, इस सविता, इस जगत उत्पादक परमात्मा ने इस सूर्य को उत्पन्न किया है। तो इस सूर्य की विशेषताएं क्या है? उषसा, ये उषा के साथ रहने वाला है, उषा के साथ। उषा क्या होता है? प्रातः काल। और इंद्रवत्या, इंद्रवत्या अब यहाँ पिछली बार इंद्र का मतलब किससे लिया था? विद्युत से। विद्युत भी तो एक प्रकार का प्रकाश ही होता है, तो यहाँ भी वैसा ही लेंगे। ये सूर्य भी प्रकाश से युक्त है। तो परमात्मा ने किस सूर्य को उत्पन्न किया? जो उषा, उषा से युक्त है, उषा। और जो इंद्रवत्या यानी प्रकाश से युक्त है, ऐसा सूर्य। अब ये उषा क्या होती है? उषा, सभी लोग ध्यान से समझेंगे इस उषा को। हम लोग उषा बोलते हैं, उषा। बचपन से हम उषा ही पढ़ते हैं, लेकिन ये शब्द गलत होता है, उषा नहीं होता, उषा होता है वो ह्रस्व उकार, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ नहीं होता, उषा। सुबह को जो हम पानी पीते हैं उठकर, तो उसको क्या बोलते हैं? उषा पान बोलते हैं ना, उषा पान कर रहे हैं हम, उषा होता है, उषा नहीं। तो आज के बाद उषा मत बोलिएगा, उषा बोलिएगा, उषा, जल्दी से। उषा का मतलब क्या होता है? प्रातः काल, सुबह के का समय। तो ये जो सूर्य है ये उषसा, उषा से युक्त है। और उषा किसको कहते हैं? प्रातः काल की जो आभा होती है। प्रातः काल की आभा अपने आप में बहुत विशिष्ट होती है, बहुत विशेष होती है, बहुत सारे सौंदर्य से युक्त होती है। सब लोग उसको देखना चाहते हैं। दोपहर वाले सूर्य को देखना कोई पसंद नहीं करता। दोपहर वाला जो सूर्य प्रकाश से युक्त होता है, प्रकाश से युक्त तो ये भी है और प्रातः काल वाला भी है, लेकिन हमारा आकर्षण किसके प्रति अधिक होता है? जो प्रातः काल का सूर्य होता है, जो बहुत सुंदर आभा से युक्त होता है, जिसकी लालिमा जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की है, विशेष सौंदर्य को देने वाली है। ये वाला सूर्य उस आभा से युक्त है, और मैं ऐसा ही आभा चाहता हूँ। मेरे भीतर ऐसा ही सौंदर्य आए, ऐसा ही प्रकाश आए। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, मंत्र का अर्थ तो वैसे हो गया, फिर से बहुत ध्यान से समझेंगे, शुरू से कैसे इसका सेंस बनाएंगे, पूरा एक वाक्य बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्या बताया था? देवेना, जो सब जगत को ज्ञान देने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा ने, सवित्रा, जो सब जगत का उत्पादन करने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा ने सूर्य, इस सूर्य को बनाया है, इस सूर्य को उत्पन्न किया है। और इस सूर्य के विशेषण क्या बताए थे? एक तो ये उषसा, उषसा, ये उषा से युक्त है, प्रातः काल की जो आभा है उससे युक्त है ये वाला सूर्य। और इंद्रवत्या, इंद्रवत्या मतलब प्रकाश से युक्त है ये वाला सूर्य। अच्छा, एक वेतु शब्द और बचा था। वेतु का मतलब वहां भी यही था और यहाँ भी यही है, जो सब पदार्थों में व्याप्त है। तो ये सूर्य का जो प्रकाश है सब पदार्थों में व्याप्त है, ऐसा माना जाता है। मतलब सब पदार्थों में तो नहीं, लेकिन हाँ पदार्थों में व्याप्ति होती है इसकी, इस रूप में लेके चलेंगे। तो यह भी क्या करता है? सजू माने समान रूप से, जो शाणा माने सेवन करता है, ये भी सबका समान रूप से सेवन करता है। ऐसा थोड़ी है कि ये सूर्य का प्रकाश किसी विशेष लोगों को ही काम आता है। ये अपने भक्तों पर या कुछ धार्मिक लोगों पर, कुछ सज्जन लोगों को ही अपना प्रकाश देता है। सबके साथ कैसा व्यवहार करता है? समान व्यवहार होता है। सबको जो भी ताप देना है समान रूप से ताप देता है, मतलब उसकी ओर से कोई भेदभाव नहीं है, उसकी ओर से कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ समान और किसी के साथ असमान व्यवहार है, वैसा। तो ऐसा ये सूर्य है। और ये स्वाहा शब्द का तो अर्थ आप बार बार वही लेते रहिए, इसको तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जो ये आहुति दे रहा हूँ या मैं जो ये बात कह रहा हूँ, पर ये सब सत्य कह रहा हूँ और मधुर वाणी से कह रहा हूँ। और ये जो आहुति में दे रहा हूँ ये शुद्ध शोधन की गई सामग्रियों से युक्त है, आप इसे ग्रहण कीजिए। या मैं इसको समर्पित करता हूँ, मैं इसका त्याग करता हूँ, इधर न मम, ये मेरा नहीं।
तो इस चौथे मंत्र का भी अर्थ यहाँ पूरा होता है और इस प्रकार ये सायंकालीन और प्रातःकालीन आहुतियों के जो 8 मंत्र हैं वो ये यहाँ पूरे होते हैं। यदि इनमें से किसी को कुछ पूछना हो तो आप बताइए। किसी को कुछ पूछना है? जी, सुनीता माता जी आप बताइए।